Hi friends, I'm Savi Sajad and today I came again with another true crime story about mystery and murder. हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हमें उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए और हमें उनकी एक्टिविटीज़ पे नोटिस करना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग। आज मैं जिस लड़की के मतलब बात करने जा रही हूँ वो चीचा वतनी की रहायशी थी और उसका एक गैर मज़हब के लड़के के साथ अफेयर हो गया जिसकी खबर किसी को ना थी। वो उससे जो मिलती थी फ़ोन पे मैसेजिंग और उसको रात को घर बुलाना और ये सारी एक्टिविटीज़ घर में होती जा रही थी और नोबडी नोटिस देम। किसी ने गौर ही नहीं किया कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार एक दिन उसके भाई को पता चल गया बिकॉज़ वो रात की ड्यूटी करता था लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से अचानक वो घर आ गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये देवर 5 सिस्टर एंड 1 ब्रदर और ये सबसे छोटी बहन थी जिसकी एज 16 साल की थी। तो किड्स कैन बी ऑल्सो डेंजरस फॉर यू। तो 16 साल की एज में जब उसके भाई ने उसको मारा पीटा और उसे इस चीज़ से मना किया, उसका फ़ोन स्नैच कर लिया, तो शी गॉट एग्रेसिव हो गई और उसने दिल में एक प्लानिंग कर ली। उसने अपने आशना के साथ मिलकर जो एक प्लानिंग की कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूँगी। तो वो भी एग्री हो गया ओके कि ही इज़ अ बिग हर्डल, किसी और को तो पता नहीं है लेकिन इसकी वजह से मैं अब बदनाम हो चुकी हूँ, मेरे घर वालों को भी पता चल गया है और सबसे बड़ी तो भाभी ही मुझे ताने दे दे के मार रही हैं, तो क्यों ना मैं अपने भाई को ही कत्ल कर दूँ। भाई के 2 मासूम छोटे बच्चे भी थे और इस लड़की ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और इसने क्या किया, अपने भाई को चाय में पॉइज़न दे दिया। अब उसकी वजह से वो इंस्टेंटली ही नहीं मरा लेकिन उसने क्या किया, जब वो थोड़ा सा नींव मुर्दा हो गया, ज़रा जान करने की हालत में था, उसकी हालत ख़राब हो गई। सब घर वाले शादी पे गए हुए थे और उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, अपने भाई के मुंह पर कुशन रख के उसका जो सांस जो था उसे दबाने की कोशिश की और इसके लिए बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है बिकॉज़ ही वॉज़ ग्रोन अप मैन और दिस इज़ अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल। तो लेकिन उसने ये कहाँ से इतनी करेज ले ली कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। इसके पीछे एक वही नजासत, वही कि इश्क में अंधी हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसका बॉयफ्रेंड था ही वॉज़ ऑल्सो नॉट सिंसियर विद हर। उसने कहा क्यों मैं अपने पे सारा इल्ज़ाम लूँ, बिकॉज़ ठीक है मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ उस मर्डर में, वी आर प्लानिंग आउट देयर, लेकिन उसने इस सारे वाक़ये की वीडियो बना ली टू सेव हिज सेल्फ। तो शी वॉज़ लाफिंग एंड शी वॉज़ पुटिंग पिलो ऑन हर ब्रदर फेस एंड शी वॉज़ प्रेसिंग लाइक एनीथिंग। और जब वो प्रेस कर रही थी और शी वॉज़ लाफिंग कि शी इज़ किलिंग और शी वॉज़ नॉट गिल्टी एट ऑल। तो उस लड़के ने क्या किया कि पुलिस को बुलाया और उसने क्या किया, वो वीडियो क्लिप जो था उनको दे दिया। इससे वो तो बाइज़्ज़त बरी हो गया लेकिन लड़की जो थी वो जेल में चली गई। आई विल नॉट मेंशन द नेम, एक्चुअली somebody can hurt also because these are true stories और होपफुली उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी बदनामी होगी और उनके लिए बायसे शर्म होगा। दैट्स वाई आई डोंट टेक द नेम्स। तो इस बच्ची ने कत्ल कर दिया और इसको जो थी अब लाइफ टाइम प्रिजन में जो है तो पनिशमेंट मिली। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे इश्क का कि इतनी छोटी सी उम्र में उसको पूरी ज़िंदगी के लिए अब जेल में रहना पड़ेगा।
مے بی اس کو ڈیتھ سینٹینس بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی بھابھی جو تھی شی گاٹ ویری اگریسو اینڈ شی وانٹس دیٹ ایز شی ٹک ہز ہسبینڈس لائف، اس کی بھی اسی طرح سے اس کو قتل کیا جائے، اس کو بھی اسی طرح سے مارا جائے، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. شی از ڈیمانڈنگ دس. تو ہو سکتا ہے اگر وہ دوبارہ سے اس ٹرائل کے اگینسٹ جائے اور اس کو دوبارہ سے وہ اس پہ کیس کرے، تو میں بھی اب عدالت اپنا فیصلہ بدل دے اور اس کو سینٹینس ٹو ڈیتھ دے دیا جائے. لیکن فی الحال تو وہ جو ہے وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہے. تو آئی ریکویسٹ یو آل، پلیز بی سیف آؤٹ دیئر، میک اے گڈ چوائسیز، ڈونٹ ٹیک اینی ونس لائف فار یور اون ہیپینس اینڈ جوائے. آپ اگر شادی کرنا چاہتی تھی، یو کین رن اوے ود سم ون، دیر آر سو مینی آپشن، مینی گرل ڈو دس. لیکن آپ نے بہت غلط کیا کہ اپنے بھائی کی جان لے لی. اٹ از ناٹ واچنگ، بٹ دوسرے جو کوئی ہیں ان کے لیے ایک سبق آموز بات ہے کہ پلیز 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 کسی کی زندگی مت لیں اپنی خواہشات کے لیے، اپنے سکون کے لیے. کیونکہ جو کرائم کرتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ انتشار، یہ سیلاب رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیں پلیز. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، سیف رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، لیکن ڈونٹ ٹیک اینی ونس لائف. اٹس اے کرائم، اور اس کی سزا بلکہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایسے بندے کو تو مین چوراہے میں کھڑے کر کے پھانسی دے دینی چاہیے. لیکن اٹس اوکے، جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جو کچھ بھی ہوا اچھا ہوا، اور آپ لوگ سب کے لیے بھی یہ ایک مورل لیسن ہے کہ آپ بھی اگر اپنے کچھ ایسے آپ کے ہیں سرکمسٹانسز، تو لیو یور فیملی اینڈ گو اسموتھلی ٹو یور لائف، بٹ ڈونٹ ٹیک اینی ونس لائف. So I will be back with another story. Till then, bye bye.